लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर कुकरेल रिवर फ्रंट इलाके में बसी बस्ती पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भीकमपुर के चिन्हित 50 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। एलडीए नगर निगम की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 50 ऐसे मकान हैं जिनको ध्वस्त किया गया है। हालांकि वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। काफी दिनों से इस पूरे एरिया में बताया जा रहा था कि हटाने के लिए कहा गया था, नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद भी जब वहां से मकान को नहीं हटाया गया, लोग वहां से छोड़कर नहीं गए हैं, तो बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। भीकमपुर के चिन्हित 50 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एलडीए और नगर निगम की टीम शामिल रही, कार्रवाई को अंजाम दिया है। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कुकरेल रिवर फ्रंट किनारे बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि वहां पर भारी संख्या में लोग भी जमा हो गए थे, उनके घर बार को तोड़ा जा रहा था। तमाम लोग अपने घर गृहस्थी का सारा सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि इन सब को नोटिस दिया गया था। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो नोटिस के समय ही खाली कर चले गए थे। इन आवासों को जिन्होंने खाली नहीं किया है उनको चेतावनी दी गई थी। आज तमाम लोग अपने घरों को खाली करके सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि इन सभी को सरकार की ओर से आवास भी अलॉट किए गए हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी। तो ऋषभ को आप सुन रहे थे कि किस तरह से अब लोग, उनके सामने कोई और चारा बचा नहीं है। कई बार नोटिस दिया गया, इसके बावजूद मकान खाली नहीं किया गया, तो फिर एलडीए का एक्शन देखने को मिला। नगर निगम का एक्शन था, साथ में मिलकर वहां पर सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बुलडोजर चलवाया गया, लोगों को वहां से हटाया गया। अब लोग भी समझ गए हैं कि यहां से हमें जाना पड़ेगा, इसलिए अब अपना सामान लेकर जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इनको घर अलॉट किया गया है, इसके बावजूद इस जगह को वो नहीं छोड़ रहे थे, तो हमें इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा। हालांकि लोगों का विरोध भी देखने को मिला। पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर तैनात की गई थी ताकि किसी तरह का हो हंगामा ना हो। लेकिन पीडी की आज कार्रवाई की गई है, माफ कीजिएगा, एलडीए की कार्रवाई हुई है, और एलडीए की कार्रवाई में जो 50 घर हैं उसे ध्वस्त किया गया है बुलडोजर के जरिए। तो कुकरेल रिवर फ्रंट के किनारे का ये पूरा इलाका है और काफी दिनों से लोग यहां पर रह रहे थे। हालांकि ये इनक्रॉच किया हुआ था सरकार की तरफ से। कई बार प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस का जवाब कुछ नहीं मिला। लोग भी घर खाली नहीं कर रहे थे। इसके बाद वहां पर नगर निगम और एलडीए की कार्रवाई हुई, बुलडोजर चलाया गया। लोगों से कहा गया कि अपने घरों को खाली कर दे। अब लोगों के सामने भी कोई चारा नहीं था। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इनको पहले ही घर अलॉट कर दिया गया है, इसके बावजूद यहां पर लोग हट नहीं रहे थे, तो हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी है। अब लोग धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं और फिर जो अलॉटेड मकान है शायद वहां पर जाएंगे। इस दौरान विरोध भी देखने को मिला और विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई है। तो राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुकरेल रिवर फ्रंट के किनारे अवैध तरीके से बस्ती बसाई गई थी, वहां पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन नोटिस का संज्ञान लेकर इन लोगों ने जब अवैध कब्जा नहीं हटाया, तो आखिरकार आज प्रशासनिक अमला यहां पर मौके पर पहुंचा और बुलडोजर के जरिए इस अवैध कब्जे को यहां पर हटाया गया। भीकमपुर के चिन्हित 50 से ज़्यादा मकानों को ध्वस्त किया गया है। एलडीए नगर निगम की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ऋषभ की आप रिपोर्ट भी देख पा रहे थे, जिन्होंने बताया कि तमाम ऐसे लोग भी यहाँ पर रह रहे थे जिनको पहले से ही मकान आवंटित थे। इसके बावजूद वो लोग अपने मकानों में जा नहीं रहे थे और आखिरकार आज प्रशासन को यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई है। कितने दिन पहले इनको नोटिस दे दिया गया था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई हुई? जो प्रशासन की ओर से कहना है कि 3 महीने पहले ही सबको नोटिस दे दिया गया था। जिनके अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया था, उनको प्रशासन की ओर से सरकारी आवास भी अलॉट कर दिए गए, लेकिन तमाम लोग वहां पर शिफ्ट होना नहीं चाह रहे हैं। अब चूंकि तय समय पूरा हो चुका है, लिहाजा जिला प्रशासन, एलडीए और नगर निगम की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं। उनके वाहन आ गए हैं और जिन्होंने अब तक घर खाली नहीं किया था, उनके सामानों को इन वाहनों में लादा जा रहा है।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद अपने अवैध निर्माणों को गिरा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद जो सरकारी आवास अलॉट किया गया वहाँ पे अपने साजो सामान को लेकर परिवार के साथ जा रहे हैं। मौके पर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिसके लिए यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। गस्टेड अफसर से लेकर यहाँ पर सिपाही तक और एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अफसर जो जुडिशरी से जुड़े हुए, जिनके पास मजिस्ट्रियल पावर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जो अपने तमाम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साजो सामान होते हैं उसके साथ में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। हाँ, पुलिस वालों के पास शील्ड है, उनके पास टीयर गैस है, हेलमेट है, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार हैं। यहाँ पर पूरी कवायद चल रही है कुकरेल के सौंदर्यीकरण को लेकर। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाना है और बीते कई समय से ये बड़ा इलाका है कुकरेल के किनारे वाला, जहाँ पर अवैध बस्तियाँ बन गई थीं और उन अवैध बस्तियों को हटाने के लिए ऋषभ, कब से रह रहे हैं ये लोग यहाँ पर? यहाँ तमाम लोगों से बात हुई, कोई यहाँ पर 40 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, और अगर एक एवरेज भी मान लिया जाए तो 15 से 20 साल के दौरान, मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो 15-20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन इनको अवैध मान रहा है। इन लोगों को कई बार नोटिस भी दी गई हैं और अब चूंकि उस काम ने जोर शोर पकड़ लिया है, वो शासन सरकार की प्राथमिकता में आ गया है, लिहाजा अब यहाँ पर उन अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। जो तय समय में नोटिस दी गई थी, जिन्होंने नोटिस के साथ कंप्लायंस किया है उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने कंप्लायंस नहीं किया है उनके घरों से सामान आप देख सकते हैं एलडीए के लोग यहाँ से निकाल के लिए जा रहे हैं और तमाम लोग सुरक्षित तरीके से उन कॉलोनीज़ में चले गए, उन आवासों में चले गए हैं जो सरकार की ओर से इनको अलॉट की गई हैं। कहाँ पर इनको वो कॉलोनियाँ अलॉट की गई हैं ऋषभ, और जब इनको पहले से घर आवंटित किए जा चुके थे तो फिर यहाँ पर इतने लंबे समय तक अवैध तरीके से रहने के पीछे का कारण क्या रहा? क्या बातचीत के जरिए आप वो समझ पाए? हाँ, देखिए, यहाँ कई लोगों से बातचीत है, उनका यही कहना है और ये बात लखनऊ का हर बाशिंदा जानता है कि ये जो जगह है कुकरेल के किनारे वाली, ये बिल्कुल लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से लेकर हजरतगंज जो सबसे प्राइम एरिया है वो 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में आता है और जो आवास इनको अलॉट किए गए हैं वो दूर के इलाकों में हैं। ज़्यादातर लोग इन बस्तियों में वो हैं जो यहाँ पर छोटी मोटी नौकरियाँ काम करते हैं, लिहाजा यहाँ पर रहना उनके लिए काफ़ी मुफीद है। वो सरकार की ओर से जो आवास दिए गए हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो उनको आने में यहाँ तक काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। लिहाजा पूरी कोशिश यही कर रही थी यहाँ की आबादी की जितना समय मिल सके वो यहाँ पर काट लें और तमाम लोग कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी राहत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब ऐसी कोई राहत नहीं मिल पाई है तो तमाम लोग उन आवासों की ओर जा रहे हैं और बाकी लोग के खिलाफ जो नहीं जा रहे हैं उनके प्रशासन सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। बिल्कुल, और ऋषभ, हमने देखा कि लोग अगर इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं तो उस जगह को खाली करते हुए रोते बिलखते भी दिखाई दिए। हालांकि अब प्रशासन भी क्या करेगा, वहां पर अगर इंक्रोच किया हुआ है तो उसे हटाना ही है, लेकिन इस दौरान पुलिस बल की भी अच्छी खासी तैनाती रही। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो पेन करके दिखा सकते हैं, तमाम ऐसे भी लोग हैं जो खुद अपना आवास खाली कर रहे हैं और उनके जो भी बिलोंगिंग्स हैं, जो भी कीमती सामान है वो उसको लेकर के सरकारी आवास की ओर जा रहे हैं या जिन लोगों के पास कहीं प्राइवेट भी रहने के इंतज़ाम है वहाँ जा रहे हैं। और कुछ लोग जो नहीं मान रहे तो उनके साथ सख्ती भी बरती गई है। पुलिस और प्रशासन के तमाम सीनियर अफसर यहाँ पर तैनात हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो अपने सभी जो साजो सामान होते हैं, जो एंटी रॉयट उपकरण होते हैं, उन सब को लेकर वो यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं। क्योंकि सरकार की जिला प्रशासन की प्राथमिकता तय हो चुकी है कि यहाँ पर एक रिवर फ्रंट बनना है और इसके सौंदर्यीकरण का काम में तेज़ी लानी है, लिहाजा इस कार्रवाई में तेज़ी भी लाई गई है। बिल्कुल, तेज़ी लाई गई है और कुकरेल रिवर फ्रंट का ये पूरा इलाका है जहाँ पर अब इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यार